जिस देश का राजा चरित्रहीन हो जाए तो तवाइफों के जो कोठे की तवाइफें होती हैं उनकी मौज आ जाती है। मुसलमानों को गाली देना शुरू करिए, आप जो सिखों को गाली दीजिए, आप किसानों को गाली दीजिए, खूब कहिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज फंडिंग। 6 महीने के अंदर में आपका बुक हो जाएगा पुरस्कार और आप पे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। कौन जिसका जीवन विलासितापूर्ण रहा हो, लोग साथ अयासियों में मशगूल रही हो, वो छल्ले बनाती हो धुओं के, क्या ऐसे लोगों का आदर्श हो सकता है? कौन ऐसी लड़की का अपना आदर्श करेगी? देश का राजा ही चरित्रहीन हो तो कोठे के तवाइफों को सम्मान मिलते हैं, उनको मौज आती है। तो क्यों, बताइए मुझे, उनको क्यों मिलेगा? लेकिन जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। जिस देश का राजा चरित्रहीन हो जाए, जिस देश का राजा चरित्रहीन हो जाए तो तवाइफों के जो कोठे की तवाइफें होती हैं उनकी मौज आ जाती है। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, महापुरुषों को कलंकित किया जा रहा है, संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, जिससे सरकार चुप है, निश्चित रूप से पूरी 130 करोड़ की जनता आहत है कि ऐसा क्यों, ऐसी विचारधारा क्यों? आज जो जिस तरह से हमें बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ये नफरत फैलाने का प्रयास किया। गांधी जी कौन थे? गांधी जी इतने बड़े, मतलब मैं कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, किसी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? बंदूकें नहीं है, आप बैरिकेडिंग नहीं है, तोप के गोले नहीं है, बातचीत ही है। आपको अहिंसा के रास्ते पे जाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की क्रांति याद होगी, साउथ अफ्रीका क्रांति। कंगना रनावत ने कहा है कि अगर ऐसे विचारों से आजादी मिलती है भीख में मिली आज है। साउथ अफ्रीका भी हाथ है, गांधी जी के कदमों पर चल साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने आजादी पाई थी। आज लोग विश्व में जितनी भी 2-3 आजादी एक गाल पे थप्पड़ मारने जी से बिल्कुल आजादी नहीं, भीख मिलती है। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, इनको एक किसान आंदोलन इनको चोट देगा, क्योंकि एक किसान आंदोलन जब 12 महीना चल रहा है, आज हम उसी रास्ते पर चलते हुए हमने कई अंशात में, अगर हम चाहें तो आज तोड़फोड़ करें, आज दिल्ली में घुस जाए जबरदस्ती, आज हम किसी बसों को क्षतिग्रस्त कर दें, किसी को मार दें, हमें 2 घंटे में उठा दिया जाएगा। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ी ताकत हम समझते हैं, आज बताना चाहता हूँ, वो हमारा अहिंसा है। अगर हम कहते हैं अगर कोई एक गाल हमारे पर मारेगा, हम दूसरा गाल करेंगे। अगर पुलिस हम पे मारेगी तो हम कहेंगे वंदे मातरम, हम कहेंगे भारत माता की जय। जहाँ रोकेगी यही हमारी ताकत है। और हम बता दें कंगना रनौत जैसे लोगों को जो ये बांटने के लिए कि क्या होता है। निश्चित रूप से आप एक गाल, उसको शर्म आएगी, बेशर्म आदमी दूसरे गाल पे थप्पड़ मारेगा। अगर थप्पड़ मारने का साहसिक प्रयास भी करता है तो अपने आप में आतंकवादी है, उग्रवादी है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा गाल देता है तो उसको निश्चित रूप से उसको शर्म आनी चाहिए, उसका हाथ अपने आप बखुद रुक जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अपने आप में गलत सवाल है। कंगना रनावत का कहना है 1947 में कौन सी ऐसी लड़ाई हुई थी आजादी की जो कंगना रनावत को नहीं पता। पहले ये आप 47 लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इसकी आधार जो रखी गई थी 1857 में, जो मजदूरों, किसानों ने, कामगारों ने रखी थी, वही आंदोलन चलता हुआ 100 साल बाद। जी हाँ, 100 साल बाद, जिसने निचले तबके के लोग थे, जो एकदम निचले घराने के आते, वो लोग लड़ते हुए 100 साल 1947 में आज़ादी मिली। 100 साल बाद 1857 में असली क्रांति की, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि 1857 में गदर हुआ था मेरठ की क्रांति से, जहां मंगल पांडे ने शुरू किया था। वो चलती हुई आज़ादी 100 साल बाद 1947 मिली। ये पहले उनको करेक्ट करना चाहिए। तो लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो कहती है ना कि 1947 भीख मिली, फिर 2014 में आज़ादी मिली, 2021 से फिर उनको क्या मिल गया? पुरस्कार। बड़ा आसान तरीका पुरस्कार मैं प्राप्त कर सकता हूँ। आप एक छोटा सा काम करिए, आप मुसलमानों को गाली देना शुरू करिए, आप जो सिखों को गाली दीजिए, आप किसानों को गाली दीजिए, खूब कहिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज फंडिंग। 6 महीने के अंदर में आपका बुक हो जाएगा पुरस्कार और आप पे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। जैसे कि आप जानते हैं ओवैसी क्या बोलता है हिंदुओं के बारे में, लेकिन कोई कार्रवाई होती है। लेकिन जब वही सलमान खुर्शीद जी बोलते हैं तो क्या होता है? उनके ऊपर घर पर पत्थर फेंका जाता है। जब एक गांधी को मतलब कि तोड़ने का प्रयास करती हैं, उनको जो अपमानित करती हैं, तो कोई देश का चुप नहीं है। आप सावरकर की प्रतिमा बना क्या कहना चाह रहे हैं? हे राम को दफना कर जय श्री राम, जबकि लिखा सीताराम, तो सीताराम कहाँ गए? दोनों। अब जय श्री राम एक उत्तेजक चीज़ है, बताइए मुझे। तो कहने का सवाल ये है कि ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, 2% मनवादी सोच, 2% लोग अपनी चलाना चाहते हैं। लेकिन ये संविधान की पहली पंक्ति में लिखा हुआ, पहले लाइन से शुरू होता, हम भारत के लोग, जो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, सभी लोग लड़ा, सभी लोग रहते हैं। आप जानना चाहते हैं तो ये देश सभी अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय है, रहन सहन है, खाना पीना है, रीति रिवाज, अलग त्यौहार है। कैसे एक विचारधारा हो सकता है, बताइए मुझे। आप कैसे एक विचारधारा सच चला सकते हैं?
ये आरएसएस सोच है, जानते हैं? मोदी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे कोई भी हो, वो लोग पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ के सदस्य हैं। तो जो जिस संगठन को ज्वाइन किया है उसकी बात मानेगा। तो वहाँ पे कभी भी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में कभी तिरंगा नहीं लहराया गया, तो लोग क्यों बात करेंगे? ये देश को तो हमने विकास के नाम पर वोट दिया था, हमने गांधी को अपमानित करने को वोट नहीं दिया था, हमने सरदार भगत सिंह को अपमानित करने को वोट नहीं दिया था। आज ये अपनी विचारधारा थोप रहे उसके आड़ में। हमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए वोट दिया था, हमने इसके लिए वोट नहीं दिया था। हमने जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगी थी, हमने इसलिए वोट नहीं दिया था। हमने कहा देश से आतंकवाद खत्म हो। आप हमें कंगना रनौत में उलझा रहे हैं। बताइए देश कहाँ है? बताइए। उस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, उस महिला को आप दे रहे हैं जिसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि एक नशेड़ी की रही है, एक पाश्चात्य सभ्यताओं में जी है। आप देखिए, मुझे कहने में शर्म आ रहा है। उसको वो कौन लड़की उसका अपना उसको प्रेरणा स्रोत मानेगी? बताइए, कोई प्रेरणा स्रोत मानेगा उसको? मानते हैं ना युवा। कौन युवा आए ना? कौन जिसका जीवन विलासतापूर्ण रहा हो, लोग साथ अय्यासियों में मशगूल रही हो, वो छल्ले बनाती हो धुओं के? क्या ऐसे लोगों का आदर्श हो सकता है? कौन ऐसी लड़की का अपना आदर्श करेगी? हम भाई सोनू सूद कहाँ है? सोनू सूद भी अच्छे एक्टर हैं, सोनू सूद भी अच्छे एक्टर हैं, और उनका सामाजिक पृष्ठभूमि जिससे कोरोना काल में आगे बढ़ गया, उनको ऐसे लोग। मैं एक डकैती करता हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं देखिए एक एग्जाम्पल फॉर सुशील कुमार को पदक मिला ओलंपिक का, लेकिन उन्होंने एक मर्डर किया, पदक छीन लिया गया। ये है उसमें कि अगर आप करेक्टर ठीक नहीं है तो आपको ऐसे पुरस्कारों से नवाजा न जाए। कहती तो है कि अगर 1947 में कोई लड़ाई हुई तो मुझे बताइए, मैं अपना जो पुरस्कार मिला है वो वापस कर। 1947 में आज़ादी मिली है, अंग्रेज छोड़ के लिखित रूप में देश को चले गए, तो याद नहीं है ना? तो नशे में देखिए, मैं आपके चैनल पहले भी कहा था कि ये जो है हमेशा नशे में बोलती हैं कि जब एक बार आदमी नशे 2-4 साल 5 साल कर ले तो नशे के नहीं रह सकता है, तो नशे में बोल रही हैं। आज़ादी को आज़ादी नहीं मान रही है। उनका कहना ये है कि वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी। जी, मैं बताना चाहता हूँ, इनके भी आरएसएस के लोग भी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, आडवाणी जैसे तिरंगे को सैल्यूट किए हैं। तिरंगों को सही जिनको बात मानती हैं उनको उन्होंने सैल्यूट किया इस तिरंगे को, तो फिर कैसे कहते हैं आज़ादी मिली? तो नहीं पूजना था, नहीं उसको, नहीं तिरंगे को सैल्यूट करना था। ये देखिए, ये कुछ नहीं है, कथित तौर पर ये लोग अपनी बातों को थोपना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो क्या लगता है आपको, कंगना रनौत का जिस तरह से बयान आया है, अभी तक उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है? क्यों कार्रवाई की? जब मैंने कहा, जब जिस देश का राजा ही चरित्रहीन हो तो कोठे के तवाफों को सम्मान मिलते हैं, उनको मौज आती है, तो क्यों? बताइए मुझे, तो उनको क्यों मिलेगा? लेकिन सलमान खुर्शीद ने अपनी हिंदू के ऊपर विचारधारा, उनके पत्थर पड़ रहे हैं, और हिंदू कह रहे हैं कि यार नालायक लड़के थे, कोई बार गलती हो गई। तो ये सवाल, इस देश में विचारधारा चल रही है। मुझे बताइए, आप ये मनवादी सोच है, ये मनवादी, लेकिन सावधान हो जाइए, ये हम बटे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आज SC ST OBC मजबूत है, कोई सपा में, कोई बसपा में। अगर ये लोग इकट्ठे हो जाएं 98% बनते हैं। ये 2% लोग जो देश की राजनीति मनवादी सोच करना चाहते हैं, ये कभी हावी नहीं हो। लेकिन हम बटे हैं, इसलिए हम सभी लोगों को ये किसान आंदोलन के माध्यम से एक स्टेज पाना होगा। इनको उखाड़ के फेंक देंगे, 100 साल तक नहीं पनपेंगे। जी, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.